Hello friends, this is Ritu Malhotra and welcome to Complete Course Destination. So as we know that कि ऑलमोस्ट हमारी एपीएस के रिजल्ट्स आ चुके हैं, कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हो चुकी है। कई स्कूल्स में जो है हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यूज़ कंडक्ट अभी तक नहीं हुई हैं, लेकिन रेगुलर इंटरव्यूज़ ऑलमोस्ट कंडक्ट हो चुकी हैं और कईयों के अंदर रेगुलर कंडक्ट नहीं हुई है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑलमोस्ट कंडक्ट हो चुकी है। कईयों में फाइनल सिलेक्शन लिस्ट भी आ चुकी है और कईयों में अभी सिलेक्शन लिस्ट आने वाली है। सो कैंडिडेट्स जिन्होंने इंटरव्यूज़ दी थी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ड हैं। आई हैव सीन टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे मैसेजेस, उसके बाद मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत सारे मैसेजेस देखे। जो बच्चे हैं हमारे, जितने कैंडिडेट्स हैं वो सभी कंफ्यूज हैं। रिजल्ट्स कैसे आएंगे, हमारी सिलेक्शन होएगी नहीं होएगी, सिलेक्शन किस बेसिस पर हुई है, या फिर और बहुत सारे क्वेश्चंस। सो आज इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं उन सभी चीज़ों को जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ, सो जिससे आपकी जो है कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाए। और उसी के साथ साथ जैसे जैसे हमारे फाइनल रिजल्ट्स आते जाते हैं वैसे वैसे जो कैंडिडेट्स हैं हमारे वो और भी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स करने लग जाते हैं या फिर नेगेटिविटी ले आते हैं एपीएस के बारे में या फिर सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो वो सारी बातें मैं यहाँ पर अभी आपके साथ डिस्कस करूँगी, तो सो दैट कि आप डिमोटिवेट ना होएं और आप जो है हमेशा मोटिवेटेड रहें जॉब के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमारे काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स के अंदर इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो चुके हैं और रिजल्ट्स आ चुके हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स के अंदर कई कई क्लस्टर्स के अंदर रिजल्ट्स नहीं आए हैं अब तक, है ना। और काफ़ी स्कूल्स के अंदर जैसे अभी इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट नहीं हुई हैं। कोई आई थिंक कोई कैंडिडेट पूछ रहा था कि एपीएस तिब्री के अंदर जो है हमारी सिलेक्शन लिस्ट आउट हुई है, सॉरी इंटरव्यू कंडक्ट हुई है कि नहीं। तो अभी तक जो हमारी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हुई है, वो जल्दी ही हो जाएगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। देखिए, फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनती है और किस बेसिस पर आपकी जो है सिलेक्शन होती है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इंटरव्यू के अंदर गए, आपको कॉल आई, आपकी स्क्रीनिंग हुई। उसमें स्क्रीनिंग किस तरह से हुई, आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी कि आपके बीएड के अंदर 50% मार्क्स हैं एंड अबव हैं, या फिर आपके सीटेट क्वालिफाइड है, आपकी ग्रेजुएशन की परसेंटेज कितने हैं, जो उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन ली थी, लिखी हुई थी अपने फॉर्म के अंदर। अगर आपकी वो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आप क्वालिफाई हो रहे हो उसमें, तो आपकी स्क्रीनिंग हो गई थी। सीटेट मैंडेटरी था, अगर सीटेट नहीं हुआ है तो कॉन्ट्रेक्चुअल रेगुलर में आपको कॉल नहीं आएगी। हाँ, एडहॉक बेसिस पर अगर आप अप्लाई कर रहे हो और सीटेट क्वालिफाइड नहीं है तो आपको कॉल आ जाएगी। अब ओएसटी की बात करें तो कई स्कूल्स में क्या होता है कि हमारी एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा आ जाती है जिनके ओएसटी ऑलरेडी क्वालिफाई होते हैं। अब इतनी ज़्यादा ओएसटी क्वालिफाई हुए कैंडिडेट्स अगर उन्हें मिल रहे हैं तो फिर वो सीटेट वालों को कॉल नहीं करते हैं। कई ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका सीटेट क्वालिफाई है लेकिन ओएसटी नहीं है। तो वैसे तो देखो, हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोलता है कि अगर आपका ओएसटी क्वालिफाई नहीं है तब भी आपको कॉल किया जाएगा, और उसके बाद आपकी इंटरव्यू कंडक्ट हुई होगी। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो विद इन 2 ईयर जो है आपको क्वालिफाई करना है अपना ओएसटी। और कुछ स्कूल्स में अगर एप्लीकेशंस कम हो तो वो जो है बिना ओएसटी वालों को बुला लेते हैं, और कई स्कूल्स में अगर एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं तो फिर वो सिर्फ ओएसटी वाले कैंडिडेट्स को ही बुलाते हैं। सो अगर किसी कैंडिडेट को ओएसटी क्वालिफाई नहीं था, उसका सीटेड था लेकिन उसको कॉल नहीं आई है, तो परेशान ना हुए। नेक्स्ट टाइम अपना ओएसटी क्वालिफाई कीजिए, साथ साथ में एडहॉक बेसिस ट्राई करते रहिए। अगर एडहॉक बेसिस हो जाता है तो आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस बन जाता है स्कूल के अंदर और आपको सिस्टम की समझ आ जाती है ना। और आप उसके साथ साथ ओएसटी क्वालिफाई कीजिए, देन कॉन्ट्रैक्चुअल एंड रेगुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आप बात करते हैं ओएसटी क्वालिफाई था, स्क्रीनिंग हो गई है, कॉल आ गई है, इंटरव्यू हो गई है, इंटरव्यू 5 मिनट ही चला है तो इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ। देखो, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पैनल में आप गए, आपकी इंटरव्यू 2-3 मिनट हुई, आपको भेज दिया गया तो इंटरव्यू अच्छी नहीं हुई है। अगर आप इंटरव्यू के अंदर जा रहे हैं तो आपको पहले 2-3 मिनट के अंदर वो जज कर लेंगे। इन केस आप बहुत अच्छे लगे हो तो वो आपकी जो है इंटरव्यू बहुत लंबी भी चला सकते हैं। कई बार क्या है कि टाइम की लिमिटेशन है, नहीं ले पा रहे हैं इंटरव्यू, तो वो आपके 2-4 मिनट 5 मिनट के बाद आपको जो है भेज देंगे। तो उसमें कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। अगर आपकी आपकी वहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी थी तो आपको जो है आपकी सिलेक्शन ज़रूर होगी। अब कई कैंडिडेट्स ये बोलते हैं हम इंटरव्यू के लिए गए थे बट एपीएस इज़ जस्ट अ फ्रॉड, क्योंकि हम जाते हैं और वहाँ पर जाकर कुछ होता नहीं, हमें भेज दिया जाता है। देखिए, आपकी पर्सनालिटी जज करेंगे वो लोग, है ना। आप वहाँ पर जा रहे हैं, आप किस तरीके से चल रहे हैं, कितने नर्वस हैं, किस तरह से आप वहाँ पर बोल रहे हैं, आपकी इंट्रोडक्शन कैसी है, फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड आपको जज किया जा रहा है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही होगी तो आप कैसे बिलीव कर सकते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो सकती है ना। हाँ, जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू देने जा रहा है उसको पता होता है कि मैंने कैसी परफॉर्मेंस दी है, मेरी सिलेक्शन हो सकती है नहीं हो सकती है।
अगर आप किसी और की बात ऐसे कमेंट सेक्शन में देख रही थी, बहुत सारे लोग जो है नेगेटिविटी फैलाते हैं, और दूसरे बच्चे जो जाने वाले हैं अभी इंटरव्यू के अंदर वो वैसे डिमोटिवेट हो जाते हैं ना। अगर आपकी इंटरव्यू अच्छी नहीं गई है तो आप एक दूसरे को मत बताइए कि ऐसी हुई है वैसी हुई है, फिर एक दूसरे की बातें मत सुनिए। जस्ट प्रिपेयर यूर सेल्फ, आपकी खुद की इंटरव्यू के ऊपर फोकस कीजिए। उसके बाद हमारी फाइनल सिलेक्शन किस तरह से होती है, आपकी यहाँ पर आप इंटरव्यू हो गए हैं, सीपीटी हुआ, इंटरव्यू हुई। अब देखिए क्या होगा, आपके हर किसी चीज़ के पॉइंट्स ऐड होंगे, आपकी ग्रेजुएशन के, मास्टर्स के, बीएड के, उसके बाद आपके जो एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करे आपने, ओएसटी, सीटेट, उसके बाद आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हुआ उसके मार्क्स, आपकी लैंग्वेज टेस्ट जो हुई उसकी मार्क्स, और उसके बाद आपकी फाइनल इंटरव्यू राउंड के मार्क्स, आपके डेमो के प्रॉपर मार्क्स। कई लोगों से डेमो नहीं लिया जाता है ना, तो डेमो नहीं लिया जा रहा है, इट मीन्स या तो टाइम की शॉर्टेज है या फिर आपकी जो पहली परफॉर्मेंस थी उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। अब यहाँ पर इंटरव्यू के, डेमो के, सबके मार्क्स जुड़कर एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। अब मेरिट लिस्ट हमारी प्रॉपर तैयार हो चुकी है, ठीक है, मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर क्या है, अब देखा जाएगा कि स्कूल के अंदर कितनी अवेलेबल वैकेंसी हैं। सपोज दैट यू हैव गॉन फॉर द पीआरटी इंटरव्यू, आप पीआरटी इंटरव्यू के लिए गए हो, वहाँ पर स्कूल में 10 वैकेंसी हैं इस टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट 10 होंगे कैंडिडेट्स उनको जो है वो कॉल करनी शुरू कर देंगे। फ्रॉम फर्स्ट टू 10th कैंडिडेट्स तक वो कॉल कर देंगे। अब उनसे उनकी विलिंगनेस मांगेंगे कि आप विलिंग हो ये स्कूल ज्वाइन करने के लिए। इन केस उसमें से 2-3 कैंडिडेट्स जो है मना कर देते दैट वी आर नॉट विलिंग टू ज्वाइन द स्कूल, तो वो क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट 2-3 कैंडिडेट्स को उठाएंगे और उनको कॉल करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है प्रोसीजर चलता है कॉलिंग का। और आपको फाइनल कॉल आएगी कि आप स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं विलिंगनेस नोट भेजिए, और स्कूल में आकर जो है आप प्रॉपर अपनी ज्वाइनिंग कीजिए, विलिंगनेस दीजिए, और उसके बाद अपना जो है अपना क्लासेस ज्वाइन कीजिए। तो इस तरह से हमारी सिलेक्शन होती है, आपके हर किसी चीज़ के पॉइंट्स एंड होते हैं, फिर मेरिट लिस्ट बनती है, फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज चेक की जाती है, और उसके बाद जो है आपको सिलेक्शन मिलती है। अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए जा रहे हो तो देखिए हमारी वैकेंसीज मुश्किल से 2 या 3 होती हैं एक स्कूल के अंदर। सपोज दैट आई हैव गॉन फॉर द इंटरव्यू ऑफ टीजीटी मैथमेटिक्स, मैं टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए जा रही हूँ, स्कूल में 2 पोस्ट हैं। तो वो क्या करेंगे, वो मेरिट लिस्ट बनाई होगी उन्होंने, उनमें से जो फर्स्ट 2 कैंडिडेट्स होंगे उनको वो कॉल कर देंगे। इन केस उनमें से कोई मना कर देता है देन नेक्स्ट कैंडिडेट, इस तरह से जो हमारा पास होता जाता है। तो ये हमारा होता है सिलेक्शन प्रोसीजर। बाकी यहाँ पर कोई किसी को बेनिफिट नहीं दिया जाता कि यहाँ पर कोई नीचे है बट वो वहाँ पे स्कूल में पहले से काम कर रहा है तो उसको हम लोग बेनिफिट दे देते हैं। तो यहाँ पर कोई किसी का फेवर नहीं करता है। जब आपकी एक बार सिलेक्शन हो जाएगी एपीएस के अंदर, आप जब जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि जो स्ट्रेस लेवल है एक एपीएस के टीचर के दिमाग के ऊपर कि इस बार मेरी इंटरव्यू है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, 3 साल के बाद अब इंटरव्यू, तो उसके दिमाग के ऊपर जो स्ट्रेस लेवल है वो आपसे भी ज़्यादा हाई होगी, बिकॉज वो ऑलरेडी वहाँ पर जॉब कर रहा है, और उसके दिमाग की ये स्ट्रेस होगी कि अब मैं कहीं मेरी जॉब यहाँ से चली ना जाए, है ना। तो वो एक प्रॉपर स्ट्रेस लेवल सबके ऊपर बराबर होता है, और सिलेक्शन में किसी को भी कोई फेवर नहीं किया जाता है। आपकी सिलेक्शन आपकी प्रॉपर वहाँ पर जो आप परफॉर्मेंस कर रहे हो उसी के बेसिस पर होती है। बाकी काफ़ी जने पूछते हैं कि मैम सिलेक्शन के बाद हम लोग कितना टाइम मिलेगा वहाँ पर ज्वाइनिंग करने के लिए, कितना नहीं मिलेगा। देखिए एक बार आपकी सिलेक्शन हो गई है, आपको कॉल आ गई है स्कूल से, जब तक आप विलिंगनेस दोगे तभी आपकी ज्वाइनिंग होगी। और अगर मान लो आप विलिंग नहीं हो स्कूल ज्वाइन करने के लिए तो आपको सेंड करना पड़ेगा प्रॉपर कि आई एम नॉट विलिंग टू ज्वाइन द स्कूल, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडिडेट को कॉल की जाएगी। और आपको वो पूछते हैं कि आप कब से स्कूल ज्वाइन कर सकते हो, तो पीरियड जो आप चाहते हो कि 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, आप खुद बता सकते हो फ्रॉम दिस डेट आई विल बी एबल टू ज्वाइन द स्कूल, और उसके बाद आप स्कूल जाकर ज्वाइनिंग करेंगे। बाकी जिन लोगों की इंटरव्यूज इस बार क्लियर नहीं हुई है तो वो जो है स्ट्रेस ना लें, क्योंकि हमारी एडहॉक की वैकेंसीज आएंगी, कॉन्ट्रैक्चुअल की फिर से जून जुलाई के अंदर हमारी वैकेंसीज आ जाएंगी, एडहॉक की वैकेंसीज आ जाएंगी, तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। बट येस, अगर हम रेगुलर बेसिस की बात करें तो रेगुलर बेसिस की वैकेंसी साल में एक बार आती है, जो कि हमारी फेब-मार्च के अंदर हमारी इंटरव्यूज होती हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि आप सीधा रेगुलर ही जा रहे हैं, ट्राई कीजिए कि अगर आप रेगुलर की इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो ट्राई कीजिए कि आप कॉन्ट्रैक्चुअल की दीजिए। एक बार आप कॉन्ट्रैक्चुअल जाएंगे, 3 साल एक्सपीरियंस करेंगे, उस डिपार्टमेंट की चीज़ों को समझेंगे, फिर उसके बाद आप वापस से अपने जो है रेगुलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज एपीएस के बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बिगनिंग में तो स्कूल में एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल आते हैं, एडहॉक आते हैं,
और फिर विद इन 3 to 4 ईयर वो वहाँ पर रेगुलर इंटरव्यूज़ क्वालिफाई कर जाते हैं और रेगुलर हो जाते हैं स्कूल के अंदर। बिकॉज आप जब एक डिपार्टमेंट के अंदर जाते हो आपको जाना जाता है आपके काम से, ना कि आपके नाम से। वहाँ पर आप जैसा काम करेंगे आपको वैसी पहचान मिलेगी। और अगर मान लीजिए आप कॉन्ट्रैक्चुअल जा रहे हैं, एडहॉक जा रहे हैं, आप वहाँ पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी जो है एक इमेज बन जाती है प्रिंसिपल्स के सामने, वहाँ के टीचर्स के सामने, एचओडीज के सामने। तो जब आपकी इंटरव्यू होती है रेगुलर इंटरव्यूज़ के अंदर सिर्फ एक स्कूल के प्रिंसिपल नहीं बैठते हैं, बल्कि पूरे क्लस्टर के जितने भी एपीएस हैं सभी के प्रिंसिपल्स, केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल ऑफिसर सब लोग बैठे होते हैं। तो वहाँ पर जब आपकी एक अच्छी इमेज बनी होती है तो आपके प्रिंसिपल बोल सकते हैं कि यस, नॉलेज के साथ साथ जैसी आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके साथ साथ जैसे इंटरव्यू की परफॉर्मेंस होगी उसकी, और उसके साथ साथ आपकी जो स्कूल के अंदर परफॉर्मेंस होगी, तो आपके प्रिंसिपल बोल सकते हैं कि ये टीचर मेरे पास इतने साल से काम कर रहा है और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप देख सकते हैं, आप इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये हमेशा जो है इसके ऊपर आपके जो उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरेगा। तो जब आप देखते हैं, आप इंटरव्यू देते हैं, आपकी प्रिंसिपल आपका साथ देती है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। सो यही है कि आप एक कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की तरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे से रेगुलर ही जा रहे हैं डायरेक्टली। बाकी कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ क्या हम एपीएस ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप एपीएस ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, अगर आप टीचिंग में ही ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी प्रेपरेशन पूरी हो चुकी है, तो फॉर एक्सपीरियंस आप इंटरव्यूज़ जा सकते हैं। इंटरव्यूज़ के बाद आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर ज्वाइनिंग करके साथ साथ में अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस काउंट होता जाएगा और उसके साथ साथ जो आप एक फ्री नहीं बैठे हैं, और जब भी वैकेंसी निकलती है आप गवर्नमेंट साइड में जो है अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिलेक्शन क्राइटेरिया, आप किस तरह से सिलेक्ट होते हैं एपीएस के अंदर। तो डिमोटिवेट नहीं होइए, अगर आपको कॉल नहीं आई है तो आप नेक्स्ट टाइम ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज हर साल वैकेंसीज निकलती रहती हैं। हाँ, अगर रेगुलर में आपको करना है तो आप रेगुलर में जल्दी से जल्दी अपना अप्लाई कीजिए, सो दैट कि रेगुलर वैकेंसीज जो हैं स्कूल में, बिकॉज बहुत सारे टीचर्स से रिटायर्ड होते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो इधर उधर चले जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाती हैं, तो वहाँ पर वैकेंसीज ज़्यादातर रहती ही हैं। सो ट्राई नेक्स्ट टाइम। एंड जिनकी रिजल्ट्स वेटिंग में है वो अभी वेट कीजिए रिजल्ट्स का, साथ साथ में अपनी प्रेपरेशन की करते रहिए, नेक्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल दीजिए, एडहॉक दीजिए। बाकी सैलरीज, हाँ कुछ लोग सैलरीज का पूछ रहे थे, तो एपीएस में बाकी प्राइवेट स्कूल्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छी सैलरीज आपको ऑफर की जाती हैं। जैसे कि पीआरटी में 43,000 प्लस मिलती हैं, टीजीटी में 48,000 प्लस मिलती 46,000 प्लस मिलती हैं, और पीजीटी में 48,000 प्लस मिलती हैं। और अगर आप परमानेंट हैं तो आपको जो है प्लस एचआरए भी मिलता है, और साथ में डीए वगैरह इंक्रीज होता रहता है। तो सैलरीज के मामले में एपीएस बहुत अच्छा है। बाकी बेस्ट लक टू ऑल द कैंडिडेट्स जो अभी अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं या फिर अपने नेक्स्ट इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड कंग्रेचुलेशंस टू दोस्त जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है। सो थैंक यू। अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेश्चन पूछने हो तो आप टेलीग्राम लिंक पर या फिर टेलीग्राम चैनल पे या फिर अपने कमेंट सेक्शंस में मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू।